हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एयरफोर्स वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। यह हमारा चौथा भाग होगा। हम पहले 3 भाग कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, यंग के मापांक की विमा होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, m1 l-1 t-2। यंग के मापांक की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आकाश का रंग है जो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला। क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बल की दिशा कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्वेश्चन नंबर 4, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के तीसरे नियम पर। रॉकेट का त्वरण 3 प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। पहला है निकास वेग पर, दूसरा है निष्कासित दर पर, और तीसरा है रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक कण की गति 3 गुना बढ़ा जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 गुना। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, के बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा की परिभाषा देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा अपनी गति के कारण निकाय में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि गैस का तापमान 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, v2 बराबर √2v1। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 310। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत स्थैतिक विभव का आयाम है, मतलब आपको विमा बतानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, m1 l2 t-3 i-1। विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत आवेश को त्वरित किए बिना अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में एक इकाई धन आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य की मात्रा को विद्युत स्थैतिक विभव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगदैर्ध्य सीमा दृश्य प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 400 से 700 नैनोमीटर। आवर्ती का सूत्र, आवर्ती बराबर प्रकाश की गति अपॉन तरंगदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप विद्युत जनित्र ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें न्यूटन का गति का दूसरा नियम शामिल है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब असमान द्रव्यमानों के दो निकायों पर एक ही समय के लिए एक ही बल द्वारा कार्य किया जाता है तो दोनों निकायों द्वारा प्राप्त संवेग समान होगा। किसी निकाय के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर निकाय पर लागू बाहरी बल के सीधे समानुपाती होती है और यह परिवर्तन हमेशा लगाए गए बल की दिशा में ही होगा। यदि कोई बल एक निकाय पर नहीं लगाया जाता है तो निकाय का वेग परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात निकाय में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रकृति में बल हमेशा युग्म में होते हैं, एकल बल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है। अगला क्वेश्चन, पीएन जंक्शन डायोड यदि जुड़ा हुआ है तो विद्युतरोधक के रूप में काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम अभिनति में। अगर डायोड पश्चिम अभिनति में जुड़ा हुआ है तो अवक्षय परत की चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण धारा की मात्रा कम हो जाती है और यह एक विद्युतरोधक के रूप में कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करना। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में बाहरी जल का उपयोग किया जाता है। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष के स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में। जब तीर को खींचा जाता है या धनुष को खींचा जाता है तो शस्त्र से निकलने वाली ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा में बदल दिया जाता है और इसे स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। यदि कोई तरल ठोस सतह को गीला नहीं करता है तो उसके संपर्क का कोण क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक कोण। आसंजक बल विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजक बल कहा जाता है। ससंजक बल एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगता है। संपर्क कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला सतह की सफाई पर, दूसरा संपर्क में विद्यमान तरल और ठोस की प्रकृति पर, तीसरा तरल के तापमान पर, चौथा तरल की सतह के ऊपर के माध्यम पर भी निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ अधिकतम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव पर। जैसे ही हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान घटने लगता है। अगला क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृष्ठीय तनाव पर। बॉल पेन केशिकत्व और पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेन की नोक पर एक छोटी सी गेंद लगी होती है। जैसे ही पेन कागज पर चलता है गेंद स्याही की कोटे से स्याही लेती है और कागज पर
छोड़ देती है। एक तरल पदार्थ की श्यानता किसी दी गई दर पर विरूपण के प्रतिरोध का एक मापक है। सोनार निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों का परावर्तन या प्रतिध्वनि पर। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग का मान प्रक्षेपित निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसके बजाय यह उस ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है जहां से इसे प्रक्षेपित किया जा रहा है। पलायन वेग का मान प्रक्षेपण के कोण और दिशा पर भी निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान m का एक निकाय वेग v के साथ एक कठोर दीवार से टकराता है और उसी वेग से वापस आता है, तो निकाय के संवेग में परिवर्तन कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -2mv। संवेग एक कण के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल का मान होगा। संवेग एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण और दिशा दोनों विद्यमान होते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कण पर कुल बल द्वारा संपन्न कार्य निम्न में से किसके परिवर्तन के बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर्षण बल। बल किसका गुणनफल है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण के। बल एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल को किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के रूप में वर्णित किया गया है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए। धन्यवाद।